चलिए आज आपको महिपत बब्रुवाहन की कहानी सुनाता हूँ। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इसको मुझे टुकड़ों में सुनाना पड़ेगा। मैं इसका पहला पार्ट आपको सुनाता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा, मुझे लिखिएगा कमेंट में कि आपको ये कहानी पसंद आई और इसका अगला पार्ट भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट भी ज़रूर आपको सुनाऊँगा। कहानी अच्छी है, उम्मीद है कि मुझे तो पसंद आई है। अब पता नहीं, हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है, आप लोग को पसंद आए ना आए। खैर, कहानी शुरू होती है महिपत बब्रुवाहन नाम के किरदार से। महिपत बब्रुवाहन गांव में रहने वाला एक आदमी था जो बहुत ही पिछड़ी जाति से आता था और ऐसे लोगों के बीच में पला था जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इनफैक्ट महिपत बब्रुवाहन पहला ऐसा आदमी था अपने गांव का, अपने जात का, जो कि बीए पास किया था। ये बीए पास करना उसके गांव के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जब गांव वालों को पता चला कि महिपत बब्रुवाहन ने बीए पास किया है तो गांव में एक खुशी की लहर दौड़ गई। महिपत बब्रुवाहन को सम्मानित करने के लिए आयोजन किया गया और उसे सम्मानित किया गया, कुछ रुपए दिए गए। लेकिन महिपत बब्रुवाहन के लिए बीए पास करना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले की ज़िंदगी जो महिपत बब्रुवाहन जी रहा था वो बड़ी ही फ़कीरी में बहुत ही गुजर बसर करके वो रोज़ दर्जनों चिट्ठियाँ लिखता था ऑफिस वालों को कि मुझे नौकरी चाहिए, सिफारिश लिखता था कि मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता था। इनफैक्ट जहाँ वो काम कर रहा होता है वहाँ भी उसकी पगार बहुत थोड़ी सी रहती है, उससे ज़्यादा उसकी गुजर बसर उतनी संभव नहीं हो पाती है। तो महिपत बब्रुवाहन के लिए बीए पास करना बहुत बड़ी बात थी। अब जब महिपत ने बीए पास कर लिया था तो उसकी नौकरी एक गांव में लगती है, एक ऐसे गांव में जहां पे उनसे भी ज़्यादा कम पढ़े लिखे और बिल्कुल देसी, बिल्कुल ठेठ लोग यहाँ पे रहते हैं। और महिपत बब्रुवाहन की नौकरी वहाँ लगती है टीचर की। वहाँ के जो गांव का जो कॉलेज होता है वहाँ पे टीचर की नौकरी लगती है और महिपत बब्रुवाहन वहाँ पे अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देकर वहाँ पे नौकरी करने जाते हैं। अब जब महिपत बब्रुवाहन वहाँ पे पहले दिन पहुँचते हैं तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ के सरपंच साहब, जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, और साथ में उनके 2 और आदमी रहते हैं, वो भी कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। इंटरव्यू लेने के लिए कोई था नहीं, तो सरपंच साहब ने सोचा कि मैं ही इंटरव्यू ले लेता हूँ, ऐसे कैसे किसी को बिना इंटरव्यू के रख लूँ, किसी टीचर को खास करके। तो इंटरव्यू लेने के लिए सरपंच साहब 2-3 सवाल पूछते हैं। महिपत उनका बढ़िया से अच्छे तरीके से जवाब दे देता है और इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद महिपत की, माफ़ कीजिएगा कहानी थोड़ी लंबी है, ये करीब 100 से 150 पेज की कहानी है और मैंने कहानी कुछ याद करके नहीं रखी है। मैं जैसे आ रहा है मैं वैसे ही आप लोग को सुनाते जा रहा हूँ। हालांकि इस बीच में जितना मैंने आपको सुनाया, इस बीच में बहुत कुछ हुआ है जो मैं आपको नहीं बता पाऊँ, लेकिन मैं एक मोटी तौर पे आपको सुना रहा हूँ। तो इसके बाद जब महिपत की जब वहाँ पे नौकरी लगती है, बीच में अगर मैं थोड़ी गलती हो तो भाई थोड़ा माफ़ करिएगा। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। जब महिपत की वहाँ पे नौकरी लगती है तो इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू में पास कर जाते हैं महिपत। और जब पहले दिन जब बच्चों के बीच में वो पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे बड़े ही लंपट टाइप के बच्चे रहते हैं और उन लोगों को पढ़ाना मतलब पर्वत के शिखर पे चढ़ने के बराबर था, हिमालय पे चढ़ने के बराबर था। उन लोगों को पढ़ाना इतना मुश्किल था उन लोगों को। वो 6-7 लंपट लड़के रहते हैं और उनका एक सरदार रहता है और वो सरपंच का लौंडा रहता है, उसका नाम रहता है बबना। यही बबना का कैरेक्टर मैंने किया था जब मैंने ये प्ले किया था। तो बबना हमेशा गुंडागर्दी, झगड़ा झंझट और इन्हीं सब चीज़ों में रहता है।
तो पढ़ाई लिखाई से लड़कों को कोई दिलचस्पी तो रहती है नहीं। तो जब महिपत पहले दिन अंदर जाता है तो वो लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। धीरे धीरे वो लोग धीरे धीरे पहले गाते हैं, फिर जोर जोर से गाना शुरू कर देते हैं। महिपत देखता है, बर्दाश्त करता है। फिर उससे अगर बर्दाश्त नहीं, जब उसे महिपत से बर्दाश्त नहीं होता है तो वो लड़कों को कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ। लेकिन लड़के कहाँ रुकने वाले थे, वो और जोर जोर से गाने लगते हैं। फिर महिपत बिल्कुल एकदम अपने आपे से बाहर हो जाता है कि इतनी मेहनत से नौकरी मिली है और इसका इस तरह से सत्यानाश करना, बाप रे। तो महिपत बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। वो सीधे जाता है और बबना को एक झापड़ कस के लगाता है। अब पूरा क्लास शांत हो जाता है। बबना को मारना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बबना वहाँ का सबसे बड़ा सरपंच का एक तो लड़का था, ऊपर से वहाँ के जो कॉलेज यूनियन का था वो लीडर भी चुन के आया था, और हर साल वही लीडर बन के आता था, कोई उसको कुछ नहीं रोकता था। बबना को मारना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बबना जैसे ही मार खाते हैं सारे लड़के शांति से बैठ जाते हैं, और बबना पहले गुस्सा के महिपत को देखता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो निकल के बाहर चला जाता है। अब ये पहला पार्ट था। अब आप मुझे बताइए कि ये कहानी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो बोलिएगा, मैं इसका अगला पार्ट भी आपको ज़रूर सुनाऊंगा। हालांकि ये कहानी आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, विजय तेंदुलकर की लिखी हुई जाति न पूछो साधु की का नॉवेल है। आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी नॉवेल है। और अगर आप लोग को इसी तरह सुनना है तो अब मुझे बताइए, मैं अगले पार्ट में पूरा इस कहानी को ख़त्म कर दूँगा। और चैनल को अगर हैं तो आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। थैंक यू।